आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो बेहद संवेदनशील और भावनात्मक है। मुद्दा एक बच्ची के बेहद जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार का है। एक ऐसा कदम जिसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। बिना किसी देरी के सीधे स्रोत से आई जानकारी और मौसी की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों को समझते हैं। उस आखिरी घंटे में क्या हुआ? पीड़िता की मौसी का उठाया गया ये एक सवाल आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ये कोई आम सवाल नहीं है, बल्कि घटनाक्रम में अचानक आए एक रहस्यमय बदलाव की तरफ इशारा करता है। आखिर उस एक घंटे के भीतर ऐसा क्या बदल गया था जिसकी वजह से हर चीज इतनी आपाधापी और जल्दबाजी में करनी पड़ी? तो चलिए सबसे पहले भाग 1 पर नजर डालते हैं, जहां हम इन मुख्य आरोपों को समझेंगे। इन दावों की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शुरुआत में परिवार का रुख क्या था। सोर्सेज बताते हैं कि शुरू में पूरा का पूरा परिवार एकजुट था। उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया था। उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक मुख्यमंत्री से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का सीधा और सार्वजनिक आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक शव नहीं लिया जाएगा। ये एक बेहद दृढ़ मांग थी। और इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब परिवार ये इंतजार कर रहा था तो वहाँ कौन कौन मौजूद था। विधायक, कलेक्टर, मंत्री और आईजी जैसे बड़े और उच्च पदस्थ अधिकारी पिछले 2 दिनों से लगातार वहाँ थे। ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी संजीदगी से ले रहा था। अब आते हैं भाग 2 पर, वही सबसे अहम और सवालों के घेरे में घिरा आखिरी घंटा। मौसी की गवाही का सबसे विवादास्पद हिस्सा यही टाइमलाइन है। दावा यह है कि सिर्फ 60 मिनट के अंदर, जी हां, सिर्फ 1 घंटे में सब कुछ बदल गया। पहले 15 मिनट में अधिकारियों ने पिता को बाकी परिवार से अलग किया। अगले 15 मिनट में मां की सहमति के बिना ही पिता से दस्तावेजों पर साइन ले लिए गए। और फिर आने वाले आधे घंटे के भीतर शव को तुरंत मिट्टूर और वलथुर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। यही वो जल्दबाजी है जो सारे सवालों का केंद्र बनी हुई है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास सामने आता है। माता और पिता के रुख में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ मां अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग थी, मुख्यमंत्री के आश्वासन के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ पिता ने कथित तौर पर अचानक अपना रुख बदल दिया, दस्तावेज पर साइन भी कर दिए और तुरंत अंतिम संस्कार की अनुमति भी दे दी। ऐसा अचानक क्यों हुआ? इन सब के बीच एक ऐसी बात सामने आई है जो सच में रुला देने वाली है। मौसी का आरोप है कि मां को पुलिस और कुछ स्थानीय लोगों ने जबरदस्ती रोक दिया। यह सच में सोचने वाली बात है कि एक मां अपनी बच्ची को आखिरी बार देख तक नहीं सकी और उस जल्दबाजी में किए गए अंतिम संस्कार का हिस्सा भी नहीं बन सकी। यह बिल्कुल दिल तोड़ने वाला है। और इसका नतीजा क्या निकला? भाग 3, एक पूरी तरह से बटा हुआ परिवार। जल्दबाजी में उठाए गए इस कदम ने परिवार को बिखेर कर रख दिया और यहीं पर एंट्री होती है एक नए आर्थिक पहलू की। 7 लाख रुपए। मौसी का दावा है कि मुआवजे की यह भारी रकम पिता के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई थी। अब जाहिर है यह जानकारी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इस आर्थिक मदद ने पिता के उन अचानक लिए गए फैसलों में कोई भूमिका निभाई थी? खैर, रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंतिम संस्कार के ठीक बाद पिता ने कथित तौर पर मां का साथ छोड़ दिया। वो अपने दूसरे बेटे को भी अपने साथ ले गया। एक ऐसी मां जिसे अभी अभी अपनी बच्ची को खोने का सदमा लगा था, उसे इस बेहद गहरे अकेलेपन और अलगाव के सहारे छोड़ दिया गया। अब आगे क्या होगा? आइए चलते हैं भाग 4 पर, जहां हम मां की मांगों पर चर्चा करेंगे। इस टूट चुके परिवार और बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद आज वो अकेली मां प्रशासन से क्या मांग कर रही है? मौसी के अनुसार 3 एकदम स्पष्ट मांगे हैं। पहला, बच्ची के लिए पूरा न्याय। दूसरा, उस आखिरी घंटे के दौरान अधिकारियों ने जो किया उसकी पूरी जवाबदेही तय हो। और तीसरा, एक सरकारी नौकरी, ताकि यह मां जो अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इस पूरे मामले में एक ऐसी डिटेल है जो किसी बड़ी विडंबना से कम नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री ने आखिरकार मां को फोन किया था और व्यक्तिगत रूप से ये गारंटी भी दी थी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल वही आश्वासन था जिसके लिए परिवार शुरुआत से इंतजार कर रहा था। पर अफसोस, जब तक ये फोन आया तब तक हालात हमेशा के लिए बदल चुके थे। ये पूरा घटनाक्रम अपने पीछे एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। मौसी ने भी यही पूछा है कि जब शव का पहले ही अंतिम संस्कार किया जा चुका है, तो अगर आगे चलकर न्याय के लिए किसी नई जांच या ऑटोप्सी की जरूरत पड़ गई तो वो कैसे संभव होगा? उस एक आखिरी घंटे में लिए गए फैसलों ने न सिर्फ एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया है, बल्कि न्याय आगे कैसे मिलेगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।